हेलो स्टूडेंट, मैं तुहाडा टीवी स्कूल ते स्वागत करदा। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। अज आप क्लास 10th का एक चैप्टर करांगे जिंदा नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमैट्री। तो वर्ड ट्रिग्नोमैट्री जे तुसीं ध्यान नाल देख रहे हो तो ये तीन वर्ड्स नाल बना है। एक है ट्राई, एक है गॉन और एक है मैट्री, जिन्हां दा ग्रीक मतलब है ट्राई दा ग्रीक मतलब है 3, गॉन दा मतलब है मेजर्स साइड्स और इहदा मतलब की है मेजर। सो इहदा मतलब ट्रिग्नोमैट्री च आपां की डील करांगे 3 साइडेड फिगर। हुण 3 साइडेड फिगर किहड़ी हुंदी है? सानूं पता एक ट्रायंगल हुंदा है। एक ट्रायंगल विच की हुंदा है? एक ट्रायंगल विच आपां नूं पता है कि 3 एंगल हुंदे ने और नाल की हुंदियां ने 3 साइड्स हुंदियां ने। सपोज है ट्रायंगल है ABC, तां इहदियां 3 एंगल ने और 3 साइड्स ने। आपां ट्रिग्नोमैट्री दे विच एक स्पैशल टाइप ऑफ ट्रायंगल नाल डील करदे हां जो कि हुंदे ने राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की हुंदा है? पहला राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो हुंदा है जिंदे विच एक एंगल साडे कोल 90 डिग्री है। सपोज आ एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC उनका नाम है। तो इहदे विच एक एंगल अगर 90 डिग्री बन गया इहदा मतलब वो केड़ा ट्रायंगल बन जूगा? राइट एंगल ट्रायंगल बन जूगा। और राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री नूं हमेशा आपां इदां शो करदे हां। और सानू पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी की कहती है कि तीनों एंगल का सम की होना चाहिए है 180 डिग्री होना चाहिए। बट सानू पता है B तो 90 डिग्री इत्थे, एदा मतलब A और C नू मिला के कितना होगा एंगल 180 माइनस एंगल B जो कि आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री जो कि आ जाएगा 90 डिग्री। इट मीनस इन्हां दोनों नू मिला के सम 90 डिग्री आ रहा है। इट मीनस क्लीयरली आ दोनों एंगल 90 डिग्री तक कभी भी नहीं होंगे। अगर ये 90 डिग्री नहीं हो गए तो ये 90 तो वध भी नहीं हो सकते क्योंकि इन्हां दोनों नू जोड़ के कितना बन रहा सम 90 डिग्री का। इट मीनस एंगल केड़े ने? एक्यूट एंगल्स ने। तो आपां नूं ये पता लग गया राइट एंगल ट्रायंगल की हुंदा है जिंदे विच एक एंगल 90 डिग्री है ते दो की ने एक्यूट एंगल्स ने। क्लीयर? इहदे विच एक प्रॉपर्टी हुंदी है जिन्हों असीं बोलदे आ पाइथागोरस थ्योरम जो कि कहंदी है हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर किंदे इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हुण गल की आंदी है अपन नूं किद्दां पता लगूगा केड़ा हाइट है, केड़ी बेस है और केड़ा परपेंडिकुलर है, केड़ी हाइपोटेन्यूज है। आपां वो चीज़ समझते हैं। हुण अगर मैं ट्रायंगल बना रहा राइट एंगल ट्रायंगल ABC जिंदा एंगल 90 डिग्री है, अगर मैं एंगल A दे कोरस्पोंडिंग देख रहा तो उनके बिल्कुल सामने वाली जिहड़ी साइड हुंदी है उहनूं तुसीं बोलदे हो परपेंडिकुलर, जिन्हों मैं शॉर्ट ही यूज करूंगा P। आप एक सिंबल दे देने परपेंडिकुलरली P। जिहड़ी उनदे नाल छोटी वाली साइड होएगी उहनूं असीं बोलांगे बेस, इहदे लई असीं सिंबल यूज करांगे P। ते जिहड़ी सब तो वड्डी वाली साइड है उहनूं तुसीं बोलोगे हाइपोटेन्यूज, जिन्हों तुसीं किहदे नाल लिखोगे H दे नाल। समझ आ गया? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की हुंदा है जिंदा एक एंगल 90 डिग्री ते दोनों एंगल जिहड़े बाकी दे बच्चे ने उन्हां नूं जोड़ के सम 90 डिग्री बनता है। इहदा मतलब वो कभी भी 90 डिग्री या 90 डिग्री तो वध नहीं होणगे। तो एंगल की होणगे एक्यूट एंगल होणगे ते उनदे विच एक थ्योरम वैलिड हुंदी है जो कि कहती है हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या हुंदा है? एंगल दे बिल्कुल सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूज और है की है बेस। हाइपोटेन्यूजली मैं सिंबल यूज कर रहा H, परपेंडिकुलरली P एंड बेसली B। क्लियर? इत्थे तक कोई डाउट किसी नूं भी होगा? तुसीं एक बारी अपना चेक करना, अपनी बुक्स देखो, नहीं तो गूगल की हेल्प ले सकते हो। तुसीं सर्च करो राइट एंगल ट्रायंगल की हुंदा है, थोड़ी जी होर तुहानूं डिटेल मिल जाऊगी इहदे बारे। तो हुण आपां एक एक्टिविटी करन जा रहे हैं। मैं की करांगा, एक पॉइंट ले रहा, एक पॉइंट फिक्स पॉइंट है जिन्हों नाम दे रहा A। इत्थों दी असीं 2 लाइनां खिंच रहे हैं। तुसीं जिन्नी मर्जी लंबी लाइन खिंच सकते हो। तुहाडे कोल घर विच मीटर स्केल है, तुसीं इहनूं नाप सकते हो। अपना सेंटीमीटर स्केल लो, उहदे नाल नाप लेना लेंथ। एक मैं आ लाइन बना दी। क्लीयरली एंगल क्या होगा 90 डिग्री नाल तो घट ही है। इट मीनस आ एंगल क्या है कि एक्यूट एंगल है। हुण मैं की करूँगा, इन्हां दोनों दे विचकार ना किते भी एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खिंच दूंगा। जे स्ट्रेट लाइन खिंच रहा है मतलब एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। इट मीनस हुण अगर तुसीं देख रहे हो आपां 2 लाइनां खिंचियां सीगियां,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ABC। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ A ਹੈ, A ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ P। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ H ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਬੇਸ B। ਤੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ H ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਂਥਸ ਨੂੰ ਨਾਪ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਨਾਪੋਗੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਕ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸਾਈਡਸ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਔਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਜੋ ਕਿ ਸੀ AC ਔਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜੋ ਕਿ ਸੀਗਾ BC। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਅਪੋਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ X। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ C' ਔਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ B'। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਮੈਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ P'। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ H'। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਬੇਸ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ B'। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਕੀ ਸੀ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਅਪੋਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਅਪੋਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈਗਾ, AC'। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, B', ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਹੈ ਔਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਂਥ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਵੀ ਲੈਂਥ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਵੀ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਲਿੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਔਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਬਸ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾਪਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ। ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਂਗਲ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਕਦਾ ਵਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਔਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਖਿੱਚ ਲਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਖਿੱਚਾਂ, ਬਟ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੇਸ ਔਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆਣੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਣੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਔਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਬੇਸ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸਾਈਡ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਕਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਸੇਮ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟ੍ਰਿਗੋਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ। ਟ੍ਰਿਗੋਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟ੍ਰਿਗੋਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਬੇਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਔਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਅਪੋਨ ਬੇਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਔਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਇੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਅਪੋਨ ਬੇਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ, 1 2 3 4 5 6। ਇਹ 6 ਦੀ 6 ਰੇਸ਼ੋਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟ੍ਰਿਗੋਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਫॉर ਸਮ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ A ਸੀਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ C ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ C ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਆਹ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ C ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋਸ ਕੀ ਆਣਗੀਆਂ, ਸੇਮ ਹੀ ਆਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਔਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਹੈ
इन्हां सब दा एक स्पैशल नाम है, वो आपां लिखण जा रहे हैं। इनू बोलदे आपां साइन ऑफ दैट एंगल। मैं इस एंगल नूं नाम दे देना थीटा। मैनू नहीं पता इस एक्यूट एंगल का नाम वैल्यू की हैगी है, तो मैंने थीटा नाम दे दिता। इनू असीं बोलांगे साइन ऑफ थीटा, जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दी रेशो। इनू असीं बोलांगे कोसाइन थीटा। थीटा का मतलब की है, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल का। दैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाले नूं असीं बोलते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है जी। ऐदा ही आपां इनू बोलांगे कोसिकेंट थीटा। ऐदा ही इनू बोलांगे असीं सीकेंट थीटा, और इनू असीं बोलांगे कोटेंजेंट थीटा। ठीक है जी। आपां जेड़ा तो लैने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उस रेशो नूं नाम दे देने साइन थीटा। थीटा की है, उस ट्रायंगल दा एक्यूट एंगल। जिवें कि इत्थे ए सीगा तो मैं इत्थे ए लिख दूंगा। ठीक है। जे मैं सी लैंदा तो मैं इत्थे सी लिख दिंदा। ऐदा ही जदों तुसीं लैंदे हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उहनूं बोलदे हो कोसाइन थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस नूं बोलदे हो सीकेंट थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर नूं बोलदे हो कोसिकेंट थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस नूं बोलदे हो टेंजेंट थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर नूं बोलदे हो कोटेंजेंट थीटा। ये सारियां 6 दी 6 की ने ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज ने एक राइट एंगल ट्रायंगल दे विच एक एक्यूट एंगल दे कोरस्पोंडिंग। इन्हां लई आपां शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकदे हो। सो आपां शॉर्टकट यूज़ करांगे। कोसिकेंट पूरा नहीं लिखांगे, इहनूं शॉर्ट विच लिखांगे कोसेक, COSEC थीटा। इहदे लई आपां शॉर्टकट यूज़ करांगे साइन, SIN सिन थीटा। इहदे लई असीं यूज़ करांगे कॉस थीटा, और इहदे लई आपां यूज़ करांगे सेक थीटा, SEC। और इहदे लई आपां यूज़ करांगे टैन थीटा, TAN। टेंजेंट पूरा नहीं लिखांगे, टैन लिखांगे। और इहदे लई आपां यूज़ करांगे कॉट थीटा। कोटेंजेंट पूरा नहीं लिखांगे, आपां शॉर्टकट यूज़ करांगे कॉट। उन्हें सारे ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियो ने साडे कोल एक ट्रायंगल लई कितनियां ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियो पॉसिबल ने? 6 ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज ने, जो कि मैं तुहाडे सामने लिखिया ने। हुण इन्हां नूं याद किद्दां करोगे? इन्हां नूं याद करन लई अपने कोल एक शॉर्टकट है। आपां शॉर्टकट की यूज़ करांगे? देखो मैं तुहानूं एक मैजिकल लाइन दिखा रहा, जिन्हां तुहानूं याद रहूगा। वो हैगी है पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। देखो जे S फॉर साइन, S का मतलब की है साइन है, जिंदा मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो मैं वही यूज़ किया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐदा ही कॉस, जिंदा मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो कॉस की जगह मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही लिखा है। टी मतलब टैन, जिंदा मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो टैन की जगह परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जिहड़ा टैन हुंदा है वो हमेशा कॉट जिहड़ा है वो टैन का उल्टा हुंदा है। ठीक है जी। जिहड़ा सीकेंट थीटा है वो उल्टा हुंदा है कॉस का, ते जिहड़ा तुहाडा कोसिकेंट थीटा है वो किंदा उल्टा हुंदा है साइन का। मतलब अगर तुहानूं आ मैजिकल लाइन्स याद रहियां ने, बस उन्हां नूं रेसिप्रोकल करी जाओगे, तुहाडे कोल बाकीया तीनों ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज भी आ जाणगियां। सो इस तरीके नाल तुसीं ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियो नूं याद कर सकते हो। सो ट्रिग्नोमैट्री की है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगल एंड द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। आपां ही पढ़िया कि 3 साइडेड फिगर दी एंगल और साइड्स विच जो रिलेशन हुंदा उहनूं असीं ट्रिग्नोमैट्री बोलदे आ। ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज की होंदियां ने? ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज अ रिलेशन बिटवीन एंगल एंड इट साइड। जो कि मैं क्या सी एक्टिविटी च आपां देखिया सीगा कि कोई भी आपां साइड दी रेशियो लईए एक एक्यूट एंगल दी, वो हमेशा की आंदियां ने सेम आंदियां ने। चाहे ट्रायंगल दी साइड्स नूं वड्डा कर दो चाहे छोटा कर दो, बट एक्यूट एंगल नूं नहीं छेड़ना, तो तुहाडी रेशियोज की आणगियां सेम आणगियां। उन्हां नूं आपां ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियो बोलदे हैं, जो कि होंदियां ने साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, कोसिकेंट एंड सीकेंट। तो ये सारियां ने ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियो। आपां ट्रिग्नोमैट्री पढ़नी है। हुण लिख दो क्वेश्चन करांगे जिहदे नाल तुहानूं पता लगूगा कि ट्रिग्नोमैट्री यूज़ किद्दां करनी है। सो एक क्वेश्चन है, tan A is equal to 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज ऑफ A। अगर ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियो करनी है ना, मतलब आ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और A की है एक एक्यूट एंगल है। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना। साडे कोल एक राइट एंगल है, इनू नाम दे देने ABC, जिंदे विच आ 90 डिग्री है और A की एक एक्यूट एंगल है। सानू पता है A दे सामने की होगा परपेंडिकुलर, आ की होगा बेस और आ होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सानू बोलिया कि उन्होंने tan A की वैल्यू दी हुई है कितनी? 4/3।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਜੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਯਾਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਬਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੋਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਔਰ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਬੇਸ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब परपेंडिकुलर की है 4 टाइम्स समथिंग होगा, बेस की है 3 टाइम्स समथिंग होगा, बिकॉज आ की है रेशो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, है रेशो हैगी है। तो मैं इत्थे बेस की जगह लिख देना 4k, k की है कुछ मल्टीपल है जो कि कटिया गया होगा रेशोज विच। ऐदा ही बेस अपने कोल की है 3k और परपेंडिकुलर की है 4k। तो आप इत्थे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं की सीगी हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ परपेंडिकुलर पता कितना है 4k, उनका स्क्वायर करना है और बेस की है 3k है, उनका स्क्वायर करना है। 3k का स्क्वायर की आ जाएगा 9k स्क्वायर और 4k का स्क्वायर की आ जाएगा 16k स्क्वायर। इन्हों जोड़ के कितना बन गया 25k स्क्वायर। और ਆਪਾਂ ਨੂੰ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए है, वो क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर आ जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ 25 की होता है 5 और स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर की होगा k, तो आ वैल्यू की आ गई 5k। तो मैं इत्थे बना देना 5k। ठीक है जी। हुण आपां नूं कढने किहड़े है, आपां नूं तो साइन ए कढना है, एक आपां नूं की कढना है कॉस ए कढना है, एक आपां नूं कॉट ए कढना है, एक आपां नूं कोसेकेंट ए कढना है और एक आपां नूं की कढना है सीकेंट ए। ये सारियां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करनियां ने, क्योंकि सानूं पता टोटल 6 ने, 6 चों एक दित्ती हुई है, तो 1 2 3 4 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होर कढनियां ने उसी एक्यूट एंगल लई। सानू पता है पर एक साइन की होंदा सीगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की होंदा सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉट की होंदा टैन दा उल्टा मतलब परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐदा ही कोसेकेंट जिहड़ा है वो किंदा उल्टा होंदा सी साइन दा, इहदा मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट किंदा उल्टा होंदा है कॉस दा, इहदा मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हुण आपां उत्थों दी वैल्यूज देखदे आ। साडे कोल परपेंडिकुलर दी वैल्यू कितनी है 4k और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 5k, k नाल k कटिया गया, सो साडे कोल 4/5 आ गई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि है साइन ए। ऐदा ही आपां उत्थों दी वैल्यू देखदे आ, बेस की ना अपने कोल 3k, हाइपोटेन्यूज कितनी है 5k, आ k नाल k कटिया गया, साडे कोल सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई जो कि आई 3/5 जो कि है cos a। ऐदा ही कॉट की है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना उत्थे 3k, परपेंडिकुलर कितना है 4k, k नाल k कटिया गया, साडे कोल कितनी आ गई वैल्यू 3/4। ऐदा ही कोसेकेंट जो कि है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज देख रहे हो तुहाडा 5k है, परपेंडिकुलर कितना है 4k है, k नाल k कटिया गया, ये आ गई 5/4। सीकेंट ए, सीकेंट जिहड़ा है अपने कोल की है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है 5k और बेस कितना है 3k, k नाल k कटिया गया, साडे कोल की आ गई 5/3। तो इस तरीके नाल तुसीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कड्डियां। आपां एक राइट ट्रायंगल बना लिया, क्योंकि सानूं पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किंदे डील करदे आ, एक राइट ट्रायंगल उनदे एक एक्यूट एंगल लई। आपां नूं ए बोलिया सी, इहदा मतलब ए की है एक्यूट एंगल है, मैं ए एक्यूट एंगल बना लिया। एंगल दे बिल्कुल सामने हुंदा परपेंडिकुलर, नाल हुंदा बेस, ते सब तो वड्डी वाली साइड की सी हाइपोटेन्यूज सीगी। टैन हुंदा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उत्थों दी मैनूं परपेंडिकुलर दी वैल्यू पता लगी 4k, बेस दी वैल्यू पता लगी 3k, उत्थों दी हाइपोटेन्यूज कढ ली, वो की आई 5k। इस हिसाब नाल असीं साइन कढ लिया, कॉस कढ लिया, कॉट कढ लिया, कोसेकेंट कढ लिया ते सीकेंट कढ लिया। तो इस तरीके नाल तुसीं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कढियां ने जिहड़ कि मैं तुहानूं दिखाईआं। सैकेंड क्वेश्चन की है, इन अ फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। आपां नूं फिगर दित्ती हुई है जिंदे विच PQ की लेंथ 12 दित्ती हुई है, PR की लेंथ 13 दित्ती हुई है। आपां नूं पता है पाइथागोरस थ्योरम जो कि कहती है हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी दित्ती है 13, तो 13 का स्क्वायर कितने को आऊगा, बेस सानू पता नहीं, आ बेस है आपां नूं पता नहीं कितनी वैल्यू है, पर परपेंडिकुलर दिता है 12। सानू पता 13 का स्क्वायर कितना होंदा है 169, बेस सानू पता नहीं, परपेंडिकुलर दा स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, तो इत्थों बेस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 169 माइनस 144 जो कि आ जाएगी 25। ये वैल्यू कितनी आ गई बेस स्क्वायर की, तो बेस की होगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो मैं बेस की वैल्यू पता लगी 5, मैं इत्थे मार्क कर देना 5। ठीक है, हुण आपां नूं चाहीदा किहड़ा-किहड़ा वैल्यू है, एक तो सानू tan p की वैल्यू चाहिए है,
और एक सानू वैल्यू चाहिए है cot r की, ठीक है। अगर मैं tan p करना है ना, तो p की है मेरे लिए एक्यूट एंगल है, तो मैं इत्थे p मार्क कर देता, एक्यूट एंगल है। सानू पता है परपेंडिकुलर दे सामने एंगल दे बिल्कुल सामने की हुंदा है परपेंडिकुलर, नाल की हुंदा है बेस, ते सब तो लंबी साइड की हुंदी है हाइपोटेन्यूज। तो tan की हुंदा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इत्थे परपेंडिकुलर कितना सीगा qr और बेस कितना है साडे कोल pq। तो मैं इत्थों दी वैल्यू कर लेना, वो की आ गई 5/12, ठीक है। जदों मैं cot r लेना है उदों मेरे को p एक्यूट एंगल नहीं है, उदों केड़ा एक्यूट एंगल है r, तो मैं इरेज कर देना। हुण अपने कोल की है r एक्यूट एंगल है, तो आ रहा साडा एक्यूट एंगल r। हुण r दे सामने की सी परपेंडिकुलर, आ होगा बेस ते सब तो लंबी वाली साइड हाइपोटेन्यूज। cot r जो की होएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि वो tan दा उल्टा हुंदा है। बेस कितना है s ਲਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ बेस है साडे कोल qr और हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ, परपेंडिकुलर चाहिए जो कि है pq। कितना आ गई वैल्यू 5/12। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ tan p minus cot r। tan p ਦੀ वैल्यू 5/12 minus 5/12, तो आंसर ਕੀ आ गया 0। तो इस तरीके नाल ਆਪਾਂ ਇਹ देखा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ tan p ਕੱਢਣਾ है उदों मेरे लिए एक्यूट एंगल की सी p, और जो r लिखना है तो उदों लिए cot r कढ़ना है, तो मेरे लिए एक्यूट एंगल की है r। तो जो आप p देखा उनके लिए मेरे को आ परपेंडिकुलर सी, आ बेस सी ते आ हाइपोटेन्यूज सी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो कटी 5/12। जो cot r कढ़ना है उदों मेरे लिए r एक्यूट एंगल है, उनके बिल्कुल सामने है परपेंडिकुलर और है बेस। अपन चाहिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर की रेशियो, वो भी क्या आ गई 5/12। उत्ते पुट की अपने को आंसर आ गया 0। हुण अगला क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, फर्स्ट पार्ट है फाइंड 1 plus sin theta into 1 minus sin theta over 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta। तो सेकंड पार्ट है cot square theta। अगेन इत्थे बोला थीटा मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिंदे विच एक एक्यूट एंगल दिता है सानू थीटा। मैं ट्रायंगल ले रहा हां ABC जिंदे विच एक एंगल 90 डिग्री है और आ की है थीटा। एंगल दे सामने हुंदा है परपेंडिकुलर, आ होगा हाइपोटेन्यूज, आ होगी बेस, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ क्या है सॉल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ cot थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 7/8। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ cot थीटा ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये tan ਦਾ उल्टा ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब बेस वैल्यू कितनी आ गई 7। अगेन रेशियो हैगी है तो मतलब एग्जैक्ट नहीं होगी वैल्यू, इस 7 ਦਾ मल्टीपल होगी। सेम तरीके ਨਾਲ परपेंडिकुलर की है 8 ਦਾ मल्टीपल। अगेन पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है इत्थे, तो पाइथागोरस थ्योरम की कहती है हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इना मतलब 7k दा स्क्वायर करना है प्लस कितना स्क्वायर करना है 8k दा स्क्वायर। 7 दा स्क्वायर कितना हो गया 49 और 8 दा स्क्वायर कितना होता है 64। 49 और 64 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 113k स्क्वायर। हुण हाइपोटेन्यूज की होगी अंदा स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 113 नाल आ गया k। तो मैं इत्थे लिख देना वा स्क्वायर रूट ऑफ 113k, ठीक है। हुण आपां नूं वैल्यू देखो केड़ी केड़ी चाहिदी है, एक तो साइन चाहिदा है और एक की चाहिदा आपां नूं cos चाहिदा है। साइन की हुंदा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना इत्थे 8k और हाइपोटेन्यूज कितनी है रूट ऑफ 113k। k नाल k कटिया जाऊगा तो आ वैल्यू कितनी आ गई 8 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113। इदा ही cos की हुंदा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना साडे कोल 7, हाइपोटेन्यूज की है स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो इत्थे लिख देने आ 7k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113k। k नाल k गया, आ वैल्यू आ गई 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट की बोल रहा है 1 प्लस साइन नु किंदे नाल मल्टीप्लाई करो 1 माइनस साइन दे नाल, ओनू डिवाइड करो 1 प्लस cos किंदे नाल मल्टीप्लाई करना है इनू 1 माइनस cos दे नाल। आपां वैल्यूज पुट करदे आ। साइन दी वैल्यू कितनी है अपने कोल 1 प्लस 8 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113, क्योंकि आपां साइन कड्ढे 8 बाय 113। 1 माइनस 8 अपॉन रूट ऑफ 113 अपॉन इत्थे आ गया 1 प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113
नाल आ गया 1 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। ਅਸੀਂ कुछ नहीं किया, सिर्फ जो कॉज और साइन की वैल्यू कड्डी सी वो फर्स्ट वाले पार्ट विच पुट कर रहे हैं। हुण देखो इनू थोड़ा जिहा अगे सॉल्व करिए तो देखो आ की है a प्लस बी a माइनस बी जो कि होंदा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं इत्थे आइडेंटिटी लिख रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो कि होंदा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आ आइडेंटिटी आपां यूज करनी है इत्थे। देखो आवे a आवे b एवे a एवे b तो है कि आ जाएगा a स्क्वायर। आप वही चीज नहीं आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि है 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। सेम तरीके नाल थल्ले भी वही आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी a माइनस बी ओके आ जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, 8 का स्क्वायर 64 और स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 113। ऐदा ही इत्थे आ जाएगा 1 इत्थे आ जाएगा 49 अपॉन 113। एलसीएम ले लिए ऊपर भी और थल्ले भी। इत्थे आ जाएगा 113 माइनस 64 और इत्थे आ जाएगा 113 माइनस 49। हुण 113 जो 49 64 जो जाओगे कितना बचूगा 49 अपॉन 113 और 113 जो 49 जाओगे 64 बचूगा अपॉन 113। तो इन्हें सॉल्व करके कितना आंसर आ गया 49 अपॉन 113। तो फर्स्ट पार्ट हो गया जिंदा आंसर क्या आया है अपने को 49 अपॉन 113। आ साडा फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। हुण आपां सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट उन्हें की बोलिया है किंदी वैल्यू कटनी है कॉट स्क्वायर थीटा दी। तो आपां कॉट स्क्वायर थीटा दी वैल्यू करते हैं जो कि है सेकंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा। वो क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर दा स्क्वायर। बेस कितना अपने को 7 और 8 परपेंडिकुलर है उनका स्क्वायर मतलब 49 अपॉन 64। तो साडे कोल सेकंड पार्ट दा आंसर भी आ गया 49 अपॉन 64। ਅਸੀਂ कुछ नहीं किया, अपन बोलिया सी थीटा एक एक्यूट एंगल है, ਆਪਾਂ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ थीटा। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज ਆਪਾਂ ਕੱਢ लिती और पहला पार्ट भी हो गया सेकंड पार्ट भी हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन चल रहा है। अगला क्वेश्चन है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 चेक 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। अगेन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ थीटा ਦੀ जगह a ਦਿੱਤਾ है। अगेन ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ एक्यूट एंगल है। पहला ਆਪਾਂ एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। एक राइट ट्रायंगल बनाया, एक एक्यूट एंगल है, इसमें नाम दे देने बी ए आ बी बना देने इनू सी। सानू पता है एक्यूट एंगल दे बिल्कुल सामने वाली साइड की होंदी है परपेंडिकुलर, नाल वाली होगी बेस और है हाइपोटेन्यूज। ਆਪਾਂ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन की है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो मैं cot a की वैल्यू काट ला। cot a की वैल्यू कितनी आ गई 4 अपॉन 3। मैंने पता है cot थीटा क्या होता है इट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू साडे कोल कितनी आ गई 4 के और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 3 के। अगेन मैं के क्यों यूज कर रहा बिकॉज आ की रेशियो है तो कुछ मल्टीपल आए होंगे जो कि कटिया गया होगा। फिर इतने पाइथागोरस थ्योरम लगाने हैं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू करने हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितने को आऊगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है इतने 4 के और परपेंडिकुलर कितना है इतने 3 के। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 16 प्लस 9 कितना हो गया 25 बार के स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी स्क्वायर रूट ऑफ 25 के स्क्वायर जो कि कितनी आ जाएगी 5 के। तो मैं इतने मार्क कर देना 5 के। हुण आपां इहदी लैफ्ट हैंड साइड चक रहे हैं, फिर आपां राइट हैंड साइड चकांगे। तो लैफ्ट हैंड साइड की है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो आपां नूं कितनी वैल्यू चाहिए है, एक तो tan की वैल्यू चाहिए है। तो tan कितना होंदा है tan होंदा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan की जगह इत्थे जिहड़ा tan सीगा उनकी जगह मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख रहा। थल्ले भी इस tan की जगह आपां परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा क्योंकि आपां नूं इत्थे स्क्वायर करना है तो आपां स्क्वायर लिख देंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3
k और बेस की वैल्यू कितनी है 4k, तो आप डायरेक्ट यूज कर देने 3k अपॉन 4k बार स्क्वायर और थल्ले की है 3k और 4k बार स्क्वायर। k नाल k कटिया जाऊगा, इत्थे भी k नाल k कटिया गया, तो ये कितना आ जाऊगा, ये आ जाऊगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, थल्ले भी 1 प्लस 9 अपॉन 16। देखो 16 एलसीएम ले लिया, इत्थों 16 जो एलसीएम आऊगा तो इत्थे आ जाऊगा 9, 16 माइनस 9 और थल्ले भी 16 एलसीएम लईए तो इत्थे कितना आ जाऊगा 16 प्लस 9 और आपस में की ने डिवीजन ही 16 विचों 9 गए 5 आ गया और इत्थे कितना आ जाऊगा 16 प्लस 9 हो गया 25, आ 16 है 16 गया है कितना आ गया 5/25, जिन्नी वैल्यू कितनी आ गई 1/5। तो साडे कोल जिहड़ी लेफ्ट हैंड साइड है उनकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/5 आ रही है। हुण आपां राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड की वैल्यू जिहड़ी है अपने कोल की है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहा जो कि है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है जी, cos की वैल्यू कितनी है, cos के अंदर इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उनका स्क्वायर करना है, तो साइन की है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, आप हाइपोटेन्यूज कड्डी सीगी कितनी आई सी 5 आई सी, तो मैं इत्थे लिख देना 5, बेस आपां नूं पता सीगा 4 आया सी नाल के सीगे माइनस इत्थे भी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी सी 3k सीगी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी सी 5k सी, नाल की करना है स्क्वायर। ठीक है, k नाल k तां कट्टिया गया, इत्थे इत्थे की आ गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। एलसीएम ले लिया 25, तो कितना आ गया 16 माइनस 9, ये कितना आ रहा है 5/25, इनू कट के भी कितना आ गया 1/5। तो अपने को राइट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी आई है 1/5, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी की आई है 1/5। सो आंसर की आ गया यस कि दे आर इक्वल, क्योंकि दोनों की वैल्यूज की आ रही ने सेम। तो असी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई सी, असी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कड्डियां, लैफ्ट हैंड साइड चक्की राइट हैंड साइड चक्की, देखिया इक्वल आ रही है कि नहीं, साडी इक्वल आ रही सी, तो आप आंसर लिख दिता यस। सो अगला क्वेश्चन है, इन अ राइट ट्राइंगल ABC tan A is equal to 1/√3 फाइंड, फर्स्ट पार्ट है sin A cos C प्लस cos A sin C, सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C। अगेन एक कोने बोले राइट ट्राइंगल है, तो आप एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देने हैं, वो ट्राइंगल का नाम की है ABC। अगेन A की है क्योंकि अपन ट्रिग्नोमेट्री दी है A दी, तो tan A मतलब A की है अपने को एक्यूट एंगल है, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, आ होगा बेस और आ होगा हाइपोटेन्यूज। सो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सानू गिवन की है tan A की वैल्यू गिवन है, तो tan A की जगह पर लिख दिए 1/√3, tan होंदा की है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसकी जगह लिखा परपेंडिकुलर, इत्थे लिखा बेस। तो परपेंडिकुलर जो कि है अपने को 1k, इत्थे लिख दिता 1k, और बेस कितना है अपने को स्क्वायर रूट ऑफ 3k, तो मैं इत्थे लिख देता स्क्वायर रूट ऑफ 3k। तो हाइपोटेन्यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3k का स्क्वायर और परपेंडिकुलर मतलब 1k का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 3 की होगा 3 नाल आगे k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर कितना हो गया 4k स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 4k स्क्वायर जो कि आ गई 2k, तो मैं इत्थे लिख देना 2k। ठीक है, हुण आपां नूं जेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की लोड़ है पहले आपां ओह कढ लैंदे आ। एक तो सानूं किहदी लोड़ है sin A की लोड़ है, एक है cos C की लोड़ है, एक है cos A और एक sin C। ठीक है, आपां वैल्यूज पहले कढ लैंदे आ, बाद विच आपां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। sin A, sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जदों आपां A कह रहे हैं मतलब एक्यूट एंगल A, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी अपने को BC और हाइपोटेन्यूज कितना अपने को AC। परपेंडिकुलर कितना है 1k और ये कितना है 2k, तो अपने को वैल्यू कितनी आ गई 1/2। cos C, जो मैं cos C कहना है उदो मेरे को A एक्यूट एंगल नहीं है, कौन है एक्यूट एंगल आ वाला,
तो मेरे को परपेंडिकुलर हुण आ नहीं रहूगा, हुण परपेंडिकुलर आ बन जूगा, बेस आ बन जूगा, हाइपोटेन्यूज आ बन जूगी। तो आप cos c की वैल्यू करते हैं जो कि होंदी है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना अपने को 1k और हाइपोटेन्यूज कितनी है 2k। तो आ भी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। सेम तरीके ना साइन सी भी कर लेने हैं। साइन सी वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इत्थे परपेंडिकुलर कितना है अपने को स्क्वायर रूट ऑफ 3k और हाइपोटेन्यूज कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 2k। k नाल k कटिया गया तो आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। एक रह गया सी cos a। जो मैं cos a लऊंगा उदो आ रहा ए सीगा परपेंडिकुलर, आ सी बेस और आ सी हाइपोटेन्यूज। cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इत्थे बेस की है स्क्वायर रूट ऑफ 3k नाल है हाइपोटेन्यूज जो कि है 2k। तो आ वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो आप सारी वैल्यूज कर लेती ने। हुण ईजिली आप फर्स्ट पार्ट भी कर लेंगे तो सेकंड पार्ट भी। फर्स्ट पार्ट की है साइन a cos c प्लस cos a sin c। देखो साइन a की वैल्यू आप कट चुके हो 1/2। आ देखो 1/2। cos c की वैल्यू कितनी आई सी अपने को वो भी 1/2 आई सी। cos c आप 1/2 कटिया। फिर सानू वैल्यू चाहिए cos a की जो कि आई है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो मैं इत्थे लिख देना वा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 नाल सानू चाहिए है sin c वो भी कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। सिर्फ वैल्यूज पुट कीतियां ने 1/2 मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा 1/4। स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होके 3 2 × 2 की आ गया 4। एलसीएम ले लिए तो 1 + 3 कितना होता है 4/4 कितना आ गया 1। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 1। हुण आपां सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। मेरे को पहले पार्ट का आंसर की आ गया है 1। सेकंड पार्ट आपां सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट विच आपां नूं किंदी वैल्यू चाहिए है cos a cos c माइनस sin a sin c। cos a की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो इत्थे लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। cos c की वैल्यू कितनी है 1/2। इत्थे लिखा 1/2 माइनस sin a की वैल्यू कितनी है 1/2 तो sin c की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। आ कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 प्लस इत्थे भी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। इन्हां दोनों नूं माइनस करना है तो कट्टे गए आंसर की आ गया 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर की आ गया 0। तो आपां की कीता सीगा आपां ने एक राइट ट्रायंगल दिता सी ABC। tan a की वैल्यू दित्ती सी इन्हां मतलब अपने कोल a acute एंगल सी 1/√3 दिता सी मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 1k और बेस की वैल्यू 3k। उत्थों दी आपां हाइपोटेन्यूज कढ लिया। फिर आप बाकी वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कर लिया sin a cos c cos a sin c। जो तो आप a लेना है sin a कटना है और cos a कटना है उदो मेरे को एक्यूट एंगल कौन होंगे a। जो मैं cos c और sin c कटना है उदो एक्यूट एंगल क्या होगा c। उनके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख लांगे केड़ा परपेंडिकुलर है केड़ा बेस है तो केड़ा हाइपोटेन्यूज। आप वैल्यू कटियां फिर वैल्यूज डायरेक्ट पुट कीतियां। तो पहले का आंसर आ गया 1 और दूजे का आंसर आ गया 0। इस तो इलावा बाकी क्वेश्चन आप नैक्सट क्लास करांगे।